Hey everyone, a very warm welcome to the channel Lift Verse by Ankita. So yes, here we are, and today we have taken a topic that is a river by the same poet R.K. Ramanujan. The poem is all about 4 stanzas. इस भी बताते हैं कि जब कहीं पे फ्लड आ जाती है, फ्लड समझते हैं, बाढ़ जब आ जाती है, तब बेसिकली कैसे रीस्टार्ट किया जाता है, सब कुछ कैसे रीस्टार्ट करा जाता है. वर्क इन 2 ways. First, to emphasize the loss, but at the same time it also sensitizing the reader. One come to expect tragedy as those who reside in the city and do see it as another aspect of the flood draw. तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ काम करती है. पहली क्या होगी, फर्स्ट का क्या होगा, जो हमारा लॉस हुआ है फ्लड में उसको रिकवर किया जाए. एंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिसेंटिसाइजिंग द रीडर. वन केम टू एक्सपेक्ट ट्रेजेडी. ठीक है, क्या होगा कि रीडर पे क्या डिसेंटिसाइजिंग हो रहा है. एक क्या है, फ्लड का लॉस जो है उसको रिकवर किया जा रहा है. ठीक है, उसको स्टार्टिंग से ही वापस लिया जा रहा है. एंड देन दूसरा पॉइंट आता है रीडर को डिसेंटिसाइज कर. डिसेंटिसाइजिंग का मीनिंग होता है हैविंग बीन लेस इमोशनल. ओके, एंड ठीक है, इस पोम में 2 चीज़ों पे काम किया गया. एक दिखाया गया है कि जब फ्लड आ जाती है तो कैसे उसको रिकवर किया जाता है. एंड सेकेंड थिंग बताई गई है रीडर के एक्सपेक्ट से, यानी कि उसको अनदर एक्सपेक्ट रखा गया है कि हाउ रीडर इज कनेक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द पोम. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. Madurai, city of temple and poets who sang of cities and temples. Every summer a river drives to take a trickle in the sand, bearing and sand rives, straw and woman's hair, clogging the water gates at the rusty bars, under the bridge with patches of repair all over them. The set stone glistening like sleepy crocodile, the dry one saves water buffaloes longing in the sun. The poets only sang of the floods. तो ये था फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा सेज, हम स्टार्ट होती है, स्पीकर बताते हैं कि एवरी ईयर एवरी पोएट गाना गाते हैं सेम सॉन्ग अबाउट द समटाइम्स फ्लोडिंग एंड समटाइम्स एम्प्टी रिवर बेड. यानी कि हर साल हर पोएट ये गाना गाते हैं अबाउट या तो फ्लडिंग आती है या तो बाढ़ आती है उसके बारे में, या फिर बात करते हैं एम्प्टी रिवर बेड के बारे में. When it is empty, all its hidden items are exposed. जब वो खाली होती है तो सभी छुपी हुई चीजें एक्सपोज हो जाती हैं. The poet have always sung about this period and the other in which the flood happens. और उस चीज की बात करते हैं जहाँ पे फ्लड हुई होती है. बट दे डोंट गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ हु इज इम्पैक्टेड. बट वो किस बारे में बात नहीं करते हैं कि कौन कौन किस किस पर इसका कितना इम्पैक्ट आया है, क्या इसका फर्क पड़ा है उसके ऊपर. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेंजा. ही वॉज देयर फॉर अ डे when they had the floods. People everywhere talked of the inches rising of the precise number of cobbled steps run over by the water, rising on the bathing places, and the way it carried off 3 village houses, 1 pregnant woman, and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. The new poet still quoted the old poets, but no one spoke in words of the pregnant woman, drowned and perhaps twins in her, kicking at blank wall even before birth. He said the river has water enough to be poetic about only once a year, and then it carries away in the first half hour 3 village houses, a couple of cows named Gopi and Brinda, and 1 pregnant woman, expecting identical twins with no moles or their bodies, with different color disappears to tell them apart.
सो ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें पोएट बताते हैं, रिलीज द वर्ड्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया एज दे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड दिस ईयर। तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया सिटीजन्स, उसी के बिहाफ पे उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया कि एक्चुअली क्या हुआ। हाउसेस वर वॉश्ड अवे, यानी कि जितने भी घर थे जो बाढ़ आई थी उसमें वो सब कुछ बहा के ले गई। ठीक है। एज वर 2 cows एंड अ वुमन हु थॉट शी वॉज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। तो उसमें और क्या था, उसमें 2 गाय थी जिसका नाम गोपी एंड ब्रिंडा है। ठीक है, वो भी उसमें बह गई। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जो एक्सपेक्ट कर रही थी, शी हैज ट्विंस, राइट, वो भी उसमें चली गई। द स्पीकर derides the old and new poets for not caring enough to look deeper into their environment। यानी कि चाहे वो ओल्ड पोएट हो चाहे न्यू पोएट हो, what they are doing the same thing, they are just singing a song for flood or empty bed, but there is no one who is talking about the impact of those people. There is no poet who is talking about washed away houses, and there is no one who is talking about the people who lost everything, right? तो जैसे कि हमने पोम के इस स्टार्टिंग फेज में बात करी थी कि पोम जो स्पीकर है वो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक फ्लड की, फ्लड आती है तो क्या होता है, एंड सेकेंड थिंग अबाउट रीडर, राइट। तो हमने रीडर एक्सपेक्ट से देखा कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फ्लड बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट पीपल हु गॉट अफेक्टेड बाय दिस, यानी कि वो लोग जिनके घर इसमें बह गए, वो लोग जिनका सब कुछ चला गया, वो कोई भी जो पुराने पोएट हैं, जो नए पोएट हैं, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। और वो जो न्यू पोएट्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फॉलोइंग old poets, right? So this is the poem. Let's talk about poetic technique which Ramanujan used in this poem: alliteration, assonance, consonance and enjambment. So these 4 techniques used in poem. जैसे कि आप देख सकते हैं इन poems की लाइन में कोई rhymings नहीं है, तो इसीलिए I'm highlighting this poetic technique, right? बात कर लेते हैं रामानुजन जी के बारे में। रामानुजन इज रिमेम्बर एज अ प्ले राइट, फोकलोरिस्ट एंड ट्रांसलेटर। ठीक है, उन्होंने न्यूमरस जॉनरा लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी और कन्नाडा लैंग्वेज में भी। ठीक है, और एक जैसे कि हम जानते हैं भाई, हमने कल भी इनके बारे में बात करी थी, ही इज जस्ट ऑल राउंडर, right? So that is all for today everyone. I hope you liked the video. You got to know what the poem is all about. I hope you understood what I'm talking about in this poem, what is the purpose of poet Mr. Ramanujan, and this is also an important work by him. You subscribe the channel and stay connected, stay